मंच पर विराजमान अपने सभी आदरणीय पूज्य संत जनों का सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ देते हुए सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के लिए संस्कृत के निष्णात विद्वान डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी को सादर आहूत करता हूं। डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वयग्गु सोमव्रते तव मानस्तानुखो बिभ्रातः प्रजावन्तः सचेमहि एकते रुद्रभागाः सहस्वस्रां विकया तञ्जुखस्वस्वा हैखते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः अवरुद्रमदीमज्जवदेवन्त्र्यम्बकं जथा नो वस्या संस्कारद्यथा नः श्रेया संस्कारद्यथा नो व्यवसाययात भेखजमसि भेखजङ्गवेश्वाय पुरुखाय भेखजम् सुखं मेखाय मेख्यै त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रावसन्ते न परो मूजवतोतिः अवतत धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिग्गु सन्नः शिवोतिः त्र्यायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुखम् जद्देवे क्षुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखम् शिवो नामाशिस्वधीतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माम हिग्गुंसीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजनन यारायस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यसुवीर्जाय विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा जद्भद्रान्तन्न आसुवा। हरि ओम। वाह! पूरे सदन को संस्कृत और संस्कृतिमय करने वाले डॉक्टर रंगनाथ जी ने वर्षों तक संस्कृत और संस्कृत की नगरी काशी में केवल एक उत्तरीय और अधरी पहन करके तपस्वी का जीवन जीते हुए संस्कृत का अध्ययन किया है, तब जाकर के आज यह प्रस्तुति आपके सामने दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांगेश जी। इसके पश्चात मैं संस्कृत विद्यालय के छात्र द्वय श्री आदित्य पांडे और श्री गौरव तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं गोरक्ष षष्ठक पाठ प्रस्तुत करने के लिए। श्री आदित्य जी और श्री गौरव जी। गोरक्ष बालम गुरुशिष्य पालम शेषाहिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदाब्जनालम गोरक्षनाथ भवरूप भवाब्धिपूत भक्तार्तिनाशन विभो करुणैर्कमूर्ते त्वत्पाद पद्ममकरन् दमधुव्रतोऽहं तापं मदीयमनसो हरदेव सद्यः गोरक्षनाथ मयि चेत्
करुणास्तवे दृक् दीनस्त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये नश्येदवस्य मथमा न स वेदना मे सिद्धिं व्रजे निखिल ब्रह्मविधिर्हि लोके गोरक्षनाथ रजसा चरणस्थितेन पूतं शिरो भवति भक्तजनस्य नूनं त्वद्दर्शनं हरति तस्य समस्तचिन्तां त्वत्सेवनं हरति पापपिशाचपुञ्जम् हे नाथ मामपि विलोकय दीनबन्धो सन्तापतप्तहृदयं कृपणं क्षणेऽस्मिन् पादानते शिरसि मे वरदात्महस्तं कामन्निधेहि गुरुदेव भवानुकूलः दोषाकरोऽस्मि भगवन् ननु कम्पनीयः निर्दोषतान् सुलभा जगति तलेऽस्मिन् दोषाकरेऽपि विमल द्युतिसंयुतेऽपि किं लाञ्छनं मनुजदृष्टिपथन् न याति आक्रम्यते जगति नैकविधैर्हिरोगैर्भोगी जनो वितत भोगविमूढचेता गोरक्षपादसरसि रुहपूजनन्तु व्याधिर्हि नास्ति सकलान् खलु भोगमूलान् बद्धोऽस्मि देव भवमोहसमूहजाले मोचस्त्वया सदयमार्तिहरेण तूर्णम् देया च मे शुभमतिः सततं ययाहं त्वत्पादपद्मयुगलं विमलं भजेयम् गोरक्षपत्तनमिदं प्रथितं पृथिव्यां तेऽपि तपः सततमत्र भवान् मुनीन्द्रः योगस्य मार्गमुपदेश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे वृषं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे वृषं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे वृषं सकललोकशुभाभिलाषी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी और गौरव जी। सज्जनों, आज के प्रातःकालीन सत्र की इस संगोष्ठी में जिस वाच्य विषय पर हम सब लोग चिंतन मनन और अपने आदरणीय संत जनों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एकत्र हैं, आज उसका विषय है भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा। भारतीय संस्कृति और गौ सेवा पर आगे आपको तमाम सारे विद्वज्जनों का, पूज्य संत जनों का उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं सिर्फ इतना बता करके पूज्य संत को आहूत करता हूं कि भारत भारती की अपनी कविता में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारतीय संस्कृति के विषय में कि शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। ऐसी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। और हम अपनी भारतीय संस्कृति की गहराइयों में न झांककर पश्चिम की तरफ बिना यह विचार किए भागे जा रहे हैं इसमें क्या शुभ है और किसमें क्या अशुभ है,
इसमें क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। तो सज्जनों, ऐसे अवसरों पर हम अपने पूज्य संत जनों और विद्वजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करके मुखातिब होते हैं, उस तरफ अग्रसर होते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए। तो आज इस विषय पर भारतीय संस्कृति और गौ सेवा पर मैं सर्वप्रथम प्रथम वक्ता के रूप में नीमच मध्य प्रदेश से पधारे महंत लालनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं इस सदन का मार्गदर्शन करने के लिए, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए। महंत लालनाथ जी महाराज। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की, भेग भगवान की, ब्रह्मलीन महंत युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी महाराज की, राष्ट्रसंत युग ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की, गौ माता की। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान इस आयोजन संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी महाराज, मुख्य वक्ता नेमी शरण से पधारे स्वामी विद्या चेतन जी महाराज, रावत मंदिर अयोध्या धाम से पधारे महंत रामविलास दास जी महाराज, देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर से पधारे महंत मिथिलेशनाथ जी महाराज, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से पधारे पूर्व आचार्य प्रोफेसर कमल चंद्र योगी जी, कालीबाड़ी के महंत रविदास जी महाराज, श्री राजेश मोहन सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उपाध्याय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर, और मंच पर विराजमान सभी संतगण, सामने विराजमान सभी अध्यापरत बालिकाएं, छात्र एवं सभी श्रद्धावान श्रद्धालु एवं सभी विद्वान जन। गौ माता के बारे में प्रतिवर्ष अनुसार निरंतर यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। गौ माता के बारे में संस्कृति हमारी गौ माता के लिए पुरानी है। आप ये देखेंगे कि गौ माता की सेवा भगवान कृष्ण द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं बाल्यकाल में गौ माता का लालन पालन किया है। वो आपको श्रीमद् भागवत में सारी जगह आपको पढ़ने को और समझने को मिला है। पुराने समय में हमारे भारतवर्ष में इतनी गौएं थी कि कहीं बाजार में आपको कोई घी वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी प्रचुर मात्रा में घी आपको शुद्ध मिलता था, क्योंकि हमारे पुरखे गौपालन करते थे। प्रत्येक परिवार में 10-20 गाय कम से कम वो रखते थे, और काफी लंबी चौड़ी चरागाह की जमीनें थी, उस पे खुले में पशु चरते थे, और भगवान कृष्ण आप खुद देखते हैं गायें चराते थे। लेकिन अभी हमारे भगवान सिंह जी ने जो बताया कि पश्चिमी संस्कृति के दौड़ में हम लोग हमारी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे गौ हत्या जैसे काम पहले की लोगों ने प्रारंभ किया, और कि गौधन हमारा नष्ट हो गया, उसमें कसाईयों के और कत्ल खानों में चला गया। उस वक्त में कि संत समाज, हमारे पूर्व संतों ने काफी आंदोलन किया दिल्ली में, और उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज गाय का महत्व जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई पूजा वगैरह होती है तो सबसे पहले हेमाद्रि इत्यादि पूजन में गौमूत्र सबसे पहले पवित्र करने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार गौ माता का दूध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि सुबह उठते ही हमें दूध की आवश्यकता होती है। दूध होगा तो चाय बनेगी या दूध पिएंगे, और दूध नहीं आएगा तब तक सब बैठे रहेंगे। तो आज सब गौ माता के इस विषय पर, चूंकि तत्कालीन सरकारों ने गौ धन की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया और संत आंदोलन करते रहे, और धीरे धीरे जन जागृति पैदा हुई और संतों ने और संत समर्थित राजनीतिक दलों ने इस गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, और धीरे धीरे करके इस प्रकार एक राम भक्त सरकार का गठन हुआ। और गौ रक्षा के मामले में ऐसी सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे योग्य गोरखपीठ के उत्तराधिकारी वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे सम्माननीय नाथ संप्रदाय के रत्न और कुल भूषण योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सबसे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए एक अभियान चलाया कि कोई भी परिवार अपनी गायों को रोड पे नहीं छोड़े, और प्रत्येक गाय को कोई भी 2-2 गाय पालेगा तो 900 रुपया प्रति गाय के हिसाब से हम देंगे। उस कार्य योजना का अनुसरण हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकारों ने किया, और सरकारी खर्च पर गौशालाएं खुलने शुरू हो गई। प्रत्येक पंचायत में 1-1 करोड़ रुपया अभी मध्य प्रदेश में वहां की सरकार दे रही है, ताकि जितनी खुले लावारिस अवस्था में जो गौ माताएं घूम रही है उनका पोषण हो सके। यह प्रेरणा हमारे गोरखपीठ के महंत आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में अब की सरकार उस पर काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं बंधुओं, मैं गोरखपुर में 16 साल की आयु से जुड़ा हुआ हूं। महाराज जी परम पूज्य, आज चूंकि उनकी श्रद्धांजलि है, इस अवसर पर उनका स्मरण किया जाना जरूरी है। दिग्विजयनाथ जी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम महाराज जी के साथ रहे हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि कोई भी चमड़े की चीज नहीं खरीदना। एक बार गुरुदेव की हरिद्वार गए थे योगी महासभा की मीटिंग में, और वहां पर महाराज जी का चप्पल टूट गया था। मैं उनकी सेवा में था उस वक्त में, तो उन्होंने कहा कि चप्पल ले आओ बाजार जा करके। जब मैं बाजार से चप्पल लेकर आया तो मैंने कहा कोई बाटा कंपनी की अच्छी मजबूत चप्पल लियो महाराज जी को। जब चप्पल देखी उन्होंने कहा चमड़े की है, तो बहुत नाराज हुए वो। अरे बोले इसको वापस दे के आओ। बोले तुम समझते नहीं हो कि ये चमड़े की चीजें खरीदने से इससे गौ हत्या ज्यादा होगी और कत्ल खानों में गायें ज्यादा कट, इसलिए इनको यूज करना ही नहीं, बहिष्कार करो इनका। तो ऐसे हमारे महान संत गोरखपीठ महाराज जी ने जो प्रेरणा दी, इसी प्रकार महाराज जी जहां भी जाते थे, वो जहां प्रवास होता था उनका, तो वो पहले कहते भी गाय की छाछ का यूज हो। गाय की छाछ पीने से पेट के छाले वगैरह कोई भी बीमारी होती है तो गाय की छाछ से तृप्ति होती है। इसके अतिरिक्त महाराज जी जब यहाँ भी कोई गोरखपुर में आता था उनसे मिलने के लिए, तो वो पहले सबसे पहले अंग्रेजी चाय नहीं पिलाते थे, वो छाछ ही पिलाते थे। और मैं ये देख रहा हूँ अभी वो परंपरा चालू है यहाँ पर, अभी भी सबको चाय अभी भी पिलाते हैं। और जो गौपालन यहाँ गोरखपुर से हो रहा है, हम यहाँ से कई लोगों को प्रेरणा लेके गई है। जैसे मैंने भी बताया कि महाराज जी जब यहाँ से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सरकार में इस योजना को लागू किया, क्योंकि गोरखपुर जो योजनाएं बन रही थी वही योजना उन्होंने सरकार में उतारी, और उसको पूरा विश्व जहां जहां हिंदू लोग रहते हैं उन्होंने उसको सहारा है। अब सवाल यह है कि गौ माता के बिगर हम कैसे जिंदे रह सकते हैं। गौ माता के, अब आप जिस तपोभूमि में अपन विराजमान है, कहते हैं, मैंने जो पढ़ा है शास्त्रों में वो में ये लिखा गया है कि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज प्रकट भी गाय माता के गोबर से उत्पन्न प्रकट हुए हैं। ऐसा यहाँ फिल्म में बताया गया और भी बताया गया है कि इस प्रकार बाबा ने विभूति दीरो गौ माता गोबर से प्रकट हुए, और उनका नामकरण भी माई गोरक्ष या गोरक्षनाथ जी का रूप में प्रचलित हुआ। ऐसी गौ माता के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को भी ये प्रेरणा लेना चाहिए। जिनके यहाँ साधन है उनको कम से कम घर में 2-2 गाय अवश्य रखना चाहिए, ताकि आप सुबह पूजा करें तो आपको गोमूत्र लेने कहीं जाना नहीं पड़े। और कंडे वगैरह भी अगर बनाएंगे तो आप उस पर भोजन भी बना सकते हैं। इसके अलावा जैविक खाद, आज महत्वपूर्ण यह हो गया कि जो फर्टिलाइजर अपन खा रहे हैं, फर्टिलाइजर खाने से आदमी का दिमाग खराब हो रहा है, और वो ऐसे खान पान से ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और अपराध कर रहा है, क्योंकि उसका खान पान शुद्ध नहीं है, केमिकल खा रहा है, इसलिए उसका दिमाग
काम नहीं कर रहा, तरह तरह के कानून बना रहा और अपराध की तरफ जा रही दुनिया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में गाय रखो, शुद्ध चीज, शुद्ध सब्जी पैदा करो, शुद्ध अनाज पैदा करो, उसको आप ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि भी शांत रहेगी, आपको साधना में भी आपका जीव लगेगा। ये केमिकल का खाने से ना विद्या अर्जित होती है और ना शांति मिलती है। तो ये सब चीजें आपको करना चाहिए, गौ माता की रक्षा करना चाहिए। और कोई भी पशु पालता है तो कम से कम गौ माता को कम से कम खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी की अव्यवस्था हो गई है ना, अगर नहीं संभाल पा रहा तो गौशाला में ले जाकर उसको सुब्रत करना चाहिए। इस प्रकार लावारिश अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस गोरक्षपीठ से, इस मंच से मैं सभी जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी से आह्वान कर रहा हूं ये कि मैंने बहुत सारे प्रांतों में देखा है कि गायें रोड के ऊपर विचरण कर रही है। सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि गाय हिंदू ही पालते हैं और हिंदू छोड़ देते हैं, फिर वो कसाई पकड़ के ले जाते हैं और वो गौ हत्या का पाप अपने को लगता है। क्योंकि 33 करोड़ का देवताओं का निवास गौ माता के शरीर में बताया गया। एक गौ माता की अगर आप सेवा करेंगे तो ये समझ लो 33 करोड़ देव की पूजा हो रही है। किसी मंदिर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आशा है कि आप लोग सब गौ सेवा में लगेंगे और गौ की रक्षा करेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं सभी आयोजकों का आभार, इस आयोजन समिति का मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि ऐसा आयोजन करते रहें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अपने सारगर्भित शब्दावली में आपने कम शब्दों में बड़े सारगर्भित तरीके से गौ सेवा के प्रति, गौ गंगा गायत्री के प्रति अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसके पश्चात मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से पधारे पूर्व आचार्य प्रोफेसर कमल चंद्र योगी जी। आदरणीय योगी जी महाराज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की और राष्ट्र संत हमारे अवैधनाथ जी गुरु जी महाराज जी की पुण्यतिथि में इस अवसर पर भारतीय संस्कृति और गौ सेवा के विषय में पूर्व वक्ता ने काफ़ी विषय प्रतिपादित किया। चूँकि मैं प्राचीन अध्ययन और अर्वाचीन अध्ययन को समन्वित करके इस विषय के बिंदु को स्पष्ट करते हुए और इस पुण्यतिथि का जो समन्वय है, जैसे गुरु होते हैं, आपने गुरु हो स्थाने शिष्यः पतंजलि के सूत्र में गुरु जी के स्थान पर शिष्य होते हैं, उनका हृदय भी जैसे गुरु जी का होता है उसी परंपरा को चलाने के लिए उनका विचार और व्यवहार होता है। इस वजह से यहाँ जो दशमी तिथि अवैधनाथ जी महाराज जी की और 55वीं जो तिथि है, इसका थोड़ा समन्वय करते हुए आगे विषय पर जो एक एक करके मैं प्रत्येक का स्पष्टीकरण करूंगा। 5 और 5 को जब हम जोड़ देते हैं अंकीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो वो 10 हो जाते हैं और 10वीं उधर अवैधनाथ जी की है ही है, तो दोनों का 10 ही संख्या आती है। 55 का अर्थ भी 10 हो गया और महाराज जी का जो पुण्यतिथि आज 10वीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विचार व्यवहार गौ माता के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में दिग्विजयनाथ जी महाराज जी ने अपना युग प्रारंभ किया, उसको राष्ट्रीय स्तर तक, संपूर्ण भारत तक अवैधनाथ जी ने प्रचार प्रसार किया। और इस समय में पूज्य हमारे अत्यंत पूज्य मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व में जाता है, प्रत्येक के घर में जाता है, उसी प्रकार से उनके नाम का अर्थ ही सूर्य होता है। इनके तीनों के नाम से मुझे इतना आनंद हो रहा है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा के अनुसार बड़ा संबंध है।
कैसे कि जैसे सूर्य आतप प्रदान करता है, किरणें प्रदान करता है, तो वो किरणें भारतीय गो के ही यहाँ जो ककुद होता है, हिंदी में उसको ठठार बोलते हैं, ठठार ऐसे पीठ के ऊपर होता है, उसमें एक परमात्मा ने ऐसा संयंत्र रख रखा है कि सूर्य की किरणों से स्वर्णिम तत्व, जिसको कि पहले राजा महाराजा स्वर्ण भस्म प्राप्त करके स्वास्थ्य लाभ लेते थे, ये प्रकृति माँ की कृपा से सूर्य की जो आभा है, पीतिमा है, स्वर्णिमा है, वह सत्व उसका गौ माता, जो भारतीय गौ माता है, वही उसको ग्रहण करती है। जर्सी गाय कभी उसको ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वह भारतीय नहीं है। तो इस शीर्षक के ऊपर भारतीय संस्कृति, संस्कृति शब्द भी भारतीय का अर्थ होता है भारत से संबंधित जो संस्कृति है, और उस संस्कृति की परंपरा में गो सेवा, इस विषय को थोड़ा थोड़ा हम एक एक करके बता रहा हूं। भा का मतलब होता है चमक, जो चमक में रत है भारत, भारत देश चूंकि हिमालय पर्वत है, प्रातःकाल सूर्य का अभ्युदय होता है, या तो अभ्युदय श्रेयसः, जिससे अभ्युदय होता है, कल्याण की प्राप्ति होती है, उसका जो प्रकाश आता है भारत में पहला आता है एवरेस्ट की चोटी, और जो पर्वत सुमेरु पर्वत है उस पर प्रकाश आता है। इसलिए हमारे हिमालय से लेकर के और हिंदू जो मतलब हिंदुओं का जो सागर है, हिंदू सागर जिसको हम सिंधु सागर भी बोलते हैं, वो उसका कोई संबंध है। विष्णु पुराण में तो इतना कहा है कि हिमालय से लेकर के और समुद्र तक के बीच में जो संतति रहती है, जो संतान रहती है, उसको भारतीय संतति बोलते हैं। हम सब उसी में आते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है कि यहाँ सम उपसर्ग तो अच्छे अर्थ में है, और जो स है संस्कृति, स के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है भूषण, भारत की भूषणी व्यवस्था, स्वर्ण चटका कहलाना, और हमारे घर घर की, प्रत्येक किसान की घर घर की जो आर्थिक व्यवस्था होती थी, वो आर्थिक व्यवस्था संपूर्ण गो पर आधारित थी। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए भूषणी भूता संस्कृति, जहां जेवरों की कोई कमी नहीं, सोने की कोई कमी नहीं, स्वर्णिम भस्म का जो गुण है गौ माता के दूध में आना, और वो हम इतना भी मानते हैं, वाघभट गौशाला में मैं जब कांचीपुरम में था, वहां मैंने प्रत्यक्ष देखा, गौ माताएं धूप में जब चलती थी, घूमती थी, तो सीधी किरणें सूर्य की आती है। दक्षिण भारत में सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्तर भारत में खेतड़ी से होते हुए और कलकत्ता तक जब सूर्य ग्रहण होता है, वैज्ञानिक बताते हैं, तो यहाँ और संपूर्ण भारत में ही सूर्य की किरणें गोमाताएं ग्रहण करती हैं। उससे उनका देखो, पहले तो दूध का रंग, भैंस के रंग, दूध के रंग में सफेदी होता है, इसमें पीतिमा होती है, पीलापन होता है। और फिर उनके घृत में भी, गौ माता के मक्खन में, घृत में भी पीलापन होता है। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके यह स्पष्ट किया है कि इस गौ माता के दूध में स्वर्णिम अंश अवश्य होता है, वो भी सूर्य के कारण से। तो आदित्य शब्द में जो हमारे गुरुजी हैं, वर्तमान पीठाधीश्वर जी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर जी हैं, उनके नाम में सूर्य तत्व विद्यमान है। अदिते है अपत्यम पुमानिति आदित्य, जो अदिति के बेटे हैं और गुणवान हैं, देवतुल्य जिनमें गुण हैं, ऐसे इस गौ सेवा की परंपरा को आगे वर्तमान में भी बढ़ा रहे हैं। और आज जो हम सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर आई है, तो माननीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, इनका युगल होता है। यत्र यत्र युगलम योगिनः मोदिनः तत्र तत्र साफल्यम भारतवर्षस्य अर्थव्यवस्थायापि साफल्यम इति, हमारी ऐसी परंपरा है, मान्यता है। जहां मोदी जी होंगे वहां मोदन होगा, प्रसन्नता होगी। जहां योगी होगा, जो योगी जी होंगे, जहां भी उनकी व्यवस्था होगी, वहां पर योजनाएं
भारत के विकास के लिए, गोमाता की सेवा के लिए, भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए योजना होती है। युज्यते इति योगः, और एक है जिसमें युजस समाधौ, सारी समस्याओं का समाधान करना भी योग है। समाधि अर्थ का अर्थ है केवल समाधि लगाना, जैसे धारणा ध्यान समाधि, वो भी है हमारी योग परंपरा में। किंतु राष्ट्र की सेवा में एक बात बताता हूं, जब हम देश शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे देश की सीमाओं का अर्थ निकलता है, और जब हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं उस समय में हमारी एक सांस्कृतिक इकाई अर्थ निकलता है। राष्ट्र में राज धातु है जिसका चमकना अर्थ होता है, राजरी दीप्तौ, दीप्ति अर्थ होता है। तो आज हमारे देश की दीप्ति व्यापार के क्षेत्र में, गो सेवा के क्षेत्र में, संस्कृति संस्कार के क्षेत्र में, और हमारे राष्ट्र के विकास के क्षेत्र में, इन दोनों के युगल प्रयासों से भारत का नाम, जो भारत लिखा चमकता है, चमक में जो रत रहता है, अर्थात हमारे देदीप्यता, चमकपना भी हमारे देश का पूरे विश्व में इस समय में 5वीं अर्थव्यवस्था है, और आगे के समय में चौथी होकर के और तृतीय अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि वित्तम एति च याति च, वित्त तो बढ़ता भी रहता है, एति वर्धते इति, और फिर वित्त की जब जिस देश की वित्त व्यवस्था अच्छी होती है वह देश सबसे आगे मान्य होता है, पूज्य होता है, और उसका स्थान गौरवमय होता है। इसलिए पूजा कैसे होती है देश की, इसकी संस्कृति की पूजा होती है कैसे, कि बोले विश्ववारा, विश्व में जितनी भी संस्कृति हैं सारी संस्कृतियां मिट गई हैं, भारतीय संस्कृति और गो सेवा की परंपरा आज भी मौजूद है। इसका कारण है गुणाः पूजा स्थानम न च लिंगं न च वयः। तो गुणा, जो हमारे देश में जो गुण हैं, आर्थिक गुण हैं और हमारे मानवीय गुण हैं, हमारे जो मनुष्यत्व भाव है, हमारा मनुष्य होना बहुत श्रेष्ठ गुण माना जाता है। वो भी गोमाता को, जो गोमाता के दूध को पीता है और घृत को अपने खाने में प्रयोग करता है, उसको रोग नहीं होता है। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, आप घी मत खाना, आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, लेकिन गोमाता के घृत से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है यहाँ पर जो वसा हृदय में जम जाती है और खून के बहने में बाधा डालती है, वो दूर हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है, घृतं गोहो वै वायुः आयुः वर्चस्वम तेजस्वम इति। आयुर्वेद वाले कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे वायु रोग भी दूर भाग जाता है, अर्थात जो वात रोग, वात पित्त कफ, तीनों प्रकार के जो रोग हैं आयुर्वेद के अनुसार वो सब समाप्त होते हैं गोमाता के दूध पीने से, गोमाता के दही को प्रयोग करने से, और गोमूत्र से हमारे आश्रम पवित्र होते हैं। हमारे बालक जब पूजा करते हैं उस समय गोमूत्र से पवित्र करते हैं, लेपन करते हैं गोबर से। और आज की स्थिति तो यह है, जो पाथेड़ा में भी गौशाला है, महाराज जी के यहाँ पर भी गौशाला है, इनकी औषधियां बनाई जा सकती हैं। पंचगव्य की औषधियां सारे रोगों को दूर करती हैं। कैसे? जैसे पहले गांव में औषधि का प्रयोग, जैसे आयुर्वेद की औषधियां तो प्रयोग में की जाती हैं, किंतु हमारी गोमाता ही अपने आप में एक वैद्यक का काम करती हैं। उनके पंचगव्य के प्रयोग से, उनके दूध से और अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। एक घर में बहुत सारी गायें होती हैं। आज की तिथि में भी यदि लघु परिवार है, 1-2 गाय रहेंगी तो उस घर में समृद्धि होगी, रिद्धि होगी, सिद्धि होगी। एक मैं वेद का मंत्र लेकर के, एक अंश लेकर के समझाता हूं कि ये कालखंड था भगवान शिव जी का और गोरक्षनाथ जी का। शिव जी को हम आदिनाथ बोलते हैं। आदिनाथ जी ने देखा कि ये म्यांमार आजकल का जहां रोहिंग्या मोहम्मद आते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी रहते थे। पाश्चात्य संस्कृति, मैं भारतीय शब्द को समझाना चाहता हूं, पाश्चात्य संस्कृति हो या दूसरे देश की संस्कृति हो, तो वहां पर संस्कृति संस्कार भारत जैसा नहीं है। तो महाराज जी चले गए ब्रह्मा जी, और भगवान शंकर जी ऐसे
जैसे तीन योग की आकृति में बैठते हैं तो त्रिकोण बन जाता है। कैलाश में बैठे बैठे आदिनाथ जी ने देखा कि ये बायां हाथ वहां तक पहुंचा, तो उनके आचरण में थोड़ी सी कमी आ गई। और शारदा माता बहुत बौद्धिक कौशल में थी। उसका कारण था कि वो गाय का दूध पीती थी। गाय के दूध पीने से उनका बौद्धिक पुष्टिकरण हुआ और उनका सबसे पहले विद्या की अधिष्ठात्री बनाया और उनको कश्मीर में भेज रहे थे। तो उस समय में ब्रह्मा जी उनके पीछे दौड़े तो शंकर भगवान तो अनुशासन के देवता हैं। शारदा माता जी ने हिरणी का रूप धारण किया और इसके पीछे ब्रह्मा जी ने हिरण का रूप धारण किया। अंत में शिकारी के रूप में भगवान शंकर जी आ गए, आदिनाथ जी आ गए। वो आज भी आकाश मंडल में जो हिरणी बोलते हैं ना, वो गो के दूध पीने के कारण से माता जी ने ऐसा स्वरूप और ऐसा बौद्धिक कौशल दिखाया। ये इसका एक प्रमाण है जो कि नक्षत्रों के रूप में हमको दिखाई देता है। दूसरा जी, अब हम कहें नाथ जी कहें कि भाई गोरक्षनाथ जी महाराज बहुत अच्छे हैं, कहते हैं हम, सच्ची भी बात है। किंतु यदि वैष्णवी परंपरा में हमारे तुलसीदास जी कह दें कि गोरक्षनाथ जी, चूंकि इनके नाम के पहले गो है, गो के इंद्रियों के रक्षक भी अर्थ होता है, गो का गाय भी अर्थ होता है। और तो गोरक्षनाथ जी ने क्या किया, भगति भगायो लोगू गोरख जगायो जोगू। गोरख जी ने शिक्षण संस्थाओं में कुछ तांत्रिक परंपराएं ऐसी चली थी जो देश को स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन जो सात्विक परंपरा चलाई वो गाय के दूध का फल था, गाय की परंपरा का फल था। क्या था कि जो विकार आया हमारी भक्ति में उसको तो सुकृति के रूप में बनाया और जो योग से मानसिक चित्तवृत्ति निरोध करवा करके हमारे देश में ऋषि मुनियों के आविष्कार इस देश में हुए हैं। ऋचाएं जिसमें सत्य पंक्तियां देखी गई हैं। तो तुलसीदास जी ने भी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का ऐसा गुणगान बताया, उसमें भी गौ माता की सेवा, उन्होंने भी गौ माता की सेवा को प्रधानता के रूप में माना। और दूसरी बात यह है कि कामधेनु वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती थी और बाद में जब कामधेनु स्वर्ग की तरफ चली गई, यहाँ आज आप ये बच्चे जो पीले कपड़े पहने हैं ना, ये बच्चे जानते हैं अमरकोश में त्रिविष्टपस्तु त्रिदेवालय, ये तिब्बत ही भारतीय धरती का स्वर्ग होता था। यहाँ तिब्बत में जब जाते थे तो वहाँ सुधर्मा नाम की सभा, इंद्र की सभा होती थी। तो वशिष्ठ जी महाराज देवताओं को सहयोग करने के लिए, युद्ध करने के लिए गाय का दूध पी करके और अत्यंत पुष्ट योद्धा होकर के गए, तो असुरों को हरा दिया। वापस आ रहे थे तो गौ माता वहां मार्ग में थी। कौन सी? कामधेनु माता थी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। उनको प्रणाम नहीं किया, शिष्टाचार संस्कृति का पालन नहीं किया, तो उन्होंने मन ही मन में एक अभिशाप दिया कि जिस लक्ष्य के लिए तुम अपने यहाँ जा रहे हो उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। उनका लक्ष्य था कि उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा थी, उनका मासिक धर्म होने से वंश वृद्धि होने की आवश्यकता थी। तो फिर बाद में वो तो आ गए, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा तो समय बहुत चला गया, अभी मेरे को पुत्र मिला ही नहीं, वंश वृद्धि कैसे होगी, शासन कैसे चलेगा, उस स्थिति में गोरक्षनाथ जी की कृपा से वशिष्ठ जी महाराज जी ने रामचंद्र जी का बाद में जो आएगा, रामचंद्र जी के कुल में वशिष्ठ जी शुरू से लेकर के अब तक भी हैं उस परंपरा में। आज की तिथि में राम भद्राचार्य जी वशिष्ठ कुल के मानते हैं। पहले राम जी के कालखंड में भी वशिष्ठ जी थे और पहले भी वशिष्ठ जी थे। ये एक उपाधि है। वशिष्ठ का मतलब है जिसमें अपने इष्ट जो विष्णु तत्व हैं वो वश में हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने राम को वश में रखा है राम राम बोल करके, ऐसे ही वशिष्ठ जी ने ध्यान किया कि बोले आप तो आते समय कामधेनु माँ के प्रणाम नहीं किए, संस्कार आपका भूल हो गई, जल्दी में आ गए आप, इसलिए उनकी पुत्री मेरे आश्रम में नंदिनी है, उनकी जब सेवा करोगे तो अवश्य ही आपको पुत्र मिलेगा तो आपका वंश वृद्धि होगी और राज्य शासन चलेगा। तो उन्होंने वशिष्ठ जी की बात को मानी। किन्होंने? राजा दिलीप जी और उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा जी वशिष्ठ जी के आश्रम में आई और नंदिनी की सेवा की। 20 दिनों तक तो गौ माता स्वतंत्र चलती रही, लेकिन गौ माता के मन में आया कि मैं परीक्षा लूं राजा की।
तो यहाँ तुणीर होता है, जहाँ ये बाण रखते हैं इस जगह जो होता है, उस तुणीर में हाथ ही मार करके ऐसे निकाल करके बाण मारना चाहते थे, क्योंकि गौ माता के ऊपर शेर आक्रमण कर दिया था। तब वो कहते हैं कि अलम महिपाल तव श्रमेण, हे महिपाल राजा, तुम्हारी जो श्रम है ये बाण को निकाल करके जो मेरे ऊपर मारना चाहते हो, ये अलम पर्याप्त है। चूंकि जैसे पर्वत है, उसकी जो शिलाएं हैं उसको वायु का वेग नहीं हटा सकता, ऐसे ही मैं तो भगवान शंकर का भक्त हूँ, और जो माताजी ने इस देवदारू वृक्ष को यहाँ बड़ा किया है, इसकी सेवा करता हूँ। इस वजह से मेरे को आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ यहाँ कहीं चिपक गया है। तब ये एक बात कही राजा ने कि संबंधम आभाषणम आहु, हम इस वन के एकांत भाग में बातचीत की है हमने, और बातचीत जब की जाती है उसके बाद मैत्री होती है। मित्र की बात मित्र न करे ऐसा नहीं है, तो मुझे तो आप खा लो, और ये गौ माता जो नंदिनी गाय है इसको छोड़ दो, ताकि मेरा यश, मेरी जो कीर्ति काया है वो बच जाएगी। लेकिन बहुत समझाया उन्होंने कि तुम अल्पस्य हेतो बहुमात हातुम इच्छन, थोड़े से के लिए आप ज्यादा छोड़ रहे हो, आप तो नवंग वयः, आपका शरीर नवीन युवक हो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। लेकिन इस भारतीय संस्कृति के संस्कार के कारण से गोमाता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए राजा तैयार हो गए। जिस समय में उन्होंने अपना सिर नीचा किया और सिंह ने अपना मुख चौड़ा किया, तब ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा हुई, और गोमाता ने कहा कि आप परीक्षा में, गोमाता जो नंदिनी थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आपको पुत्र होगा जिसका नाम रघु नाम रखा गया। इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी बोली है, ये बड़ी अच्छी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी परंपराएं यदि संस्कृति संस्कार से युक्त होकर के चलेंगी, तो हमारे गौ माता की सेवा, संस्कृति संस्कार का पालन होना, ये सब बहुत अच्छा होगा। तो इस कहानी से ये बात चलती है कि हमारी इन प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक गौ माता की सेवाएं ही नहीं बल्कि उनका पालन करना, उनके, अब देखिए आजकल तो ये व्यवस्था है, डॉक्टरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए गौ सेवा करते समय, सेवकों की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खुराक की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था पूजनीय गुरुवर हमारे आदित्यनाथ जी ने यहाँ गौशाला के नाम से, यहाँ पर बहुत अच्छी गौशाला है, लगभग 700 से भी ज़्यादा यहाँ गायें हैं, तो इसमें सारी व्यवस्था है, गौ माता की अच्छी सेवा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय चाय वाला यहाँ आए, कहाँ, राजधानी दिल्ली में, और गाय वाला जब आएगा, इस देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा और आतंकवाद आसपास से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गाय का दूध पीने वाला जो महारथी होगा, जो प्रधानमंत्री भारत का होगा, वो वर्चस्वी होगा, तेजस्वी होगा, सर्वथा साफल्य देने वाला होगा, और उस समय तो संभवतः हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, या प्रथम अर्थव्यवस्था भी हमारे देश की हो सकती है। ये हमारा पूरा विश्वास है। जब महाराज जी बोलते हैं कि गोरक्ष पीठ पर विश्वास कीजिए, यहाँ पर जैसे मंचा हसंती छत्रिणो यान्ति जो प्रयोग होता है, छत्ता वाले चल रहे हैं, छत्ते चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि उसको छत्ता को धारण वाले करने वाले चल रहे हैं, और मंच पर हंसते हैं, इसका अर्थ है मंच पर बैठने वाले खुश हो रहे हैं। ये स्थिति हमारे देश की, जब प्रधानमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी गुरुवर हो जाएंगे, तो अवश्य ही गौ माता का जो कानून होता है ना, गौ माता भारतीय पशु घोषित हो जाएगी, नहीं बल्कि कानून ही बन जाएगा। ये हमारे आत्मविश्वास है, और भारतीय संस्कृति और गौ माता, इनके लिए बहुत उत्कर्ष हो, उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो, हमारे प्रत्येक नागरिक सुखी हो, निरोगी रहें, इस शुभकामना के साथ में आदित्यनाथ जी महाराज जी की मैं अंतःकरण से जय करता हूँ। और जो हमारे पूर्व हमारे महंत जी हैं, महंत द्वय को चरणों में श्री चरण भाव से मैं प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से पधारे पूर्वाचार्य प्रोफेसर कमल चंद जोगी जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मित्रों,
आज हम सब भारतीय संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। जिस भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए दुनिया के तमाम सारे आक्रांता और आक्रमणकारी आए और जिसके विषय में कहा गया, भारतीय संस्कृति के विषय में यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में आप तमाम सारे विद्वज्जनों का उद्बोधन सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक शब्द का अर्थ बच्चों आपको अब पता होना ही चाहिए आज के विषय के बाद, आज की संगोष्ठी के बाद, जिसका नाम आपके देश का नाम भारत है। भा का मतलब होता है प्रकाश से, ज्ञान से, ऊर्जा से, विकास से, उत्साह से, और रत का मतलब होता है उसमें लीन होना, उसमें रम जाना, उसकी खोज में लगातार रहना, उसके परिष्कार और विकास में लगातार रहना। तो भारत का मतलब ही होता है ज्ञान के आलोक के प्रकाश की खोज में सदैव संलिप्त रहना, लीन रहना, उसको कहते हैं भारत। तो आप भारत के निवासी हैं, भारत के नौजवान हैं, और इस संस्कृति को मिटाने के लिए दुनिया के तमाम सारे लोगों ने, तमाम आक्रांताओं ने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ पाया। मैंने आपको बताया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूज्य महाराज श्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज देश के तमाम सारे मंचों पर कहते हैं, आपने सुना होगा टीवी में, दूरदर्शन में, कि जो लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को और हिंदू सभ्यता को, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे, ऐसे टीपू सुल्तान के वंशज मैसूर में आज रिक्शा चला रहे हैं। ये दुर्गति हुई है भारत में आने के बाद। गंगा के किनारे आकर के डूब करके वो सारे लोग, सारे आक्रांता, सारे आक्रमणकारी नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, समूल नष्ट हो गए, जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने आए थे। तो ये हमारी भारत माता का गौरव है, मातृभूमि के सैनिकों और सिपाहियों का गौरव है, उद्घोष है कि भारतीय संस्कृति को मिटाना किसी भी संस्कृति, किसी भी आक्रांता के बस का नहीं है, उसके बूते का नहीं है। और मैंने आपसे बताया कि जो आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति को मिटाने आए थे, आज वो मैसूर में टीपू सुल्तान के वंशज रिक्शा चला रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जागरूक रहने की जरूरत है, सन्नद्ध और प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करके मैं अब इसके पश्चात एक कविता के लिए आप सबके बीच परम गोभक्त, गोरक्षपीठ के अनन्य भक्त श्री वरुण कुमार वर्मा वैरागी जी, आप सबके बीच के एक लोकप्रिय व्यक्तित्व, शरीर से दुबले पतले कृष्णकाय लेकिन विचारों से प्रखर, गौ माता की सेवा में लीन, गो रक्षा में लीन और तमाम सारे गो संवर्धन के सेवा में अपने को लगाए हुए हैं। स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे वैरागी जी गोरक्षपीठ में, इस महानगर में तमाम सारी पुस्तकों का, तमाम सारे पौधों का वितरण करते रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे पूर्व पशुधन प्रसार अधिकारी श्री वरुण कुमार वर्मा जी को मैं गौ माता की वंदना करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय वैरागी जी। इसको ऐसे रखें। ओम गाओ विश्वस्त मातरा। मंचासीन परम श्रद्धेय संत चरण, सदन में उपस्थित प्राचार्यगण, आचार्यगण, गुरुजन वृंद, सम्मानित छात्र छात्राओं, गोप्रेमी सज्जनों तथा सभा का सफल संचालन कर रहे हमारे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, आप सभी को मेरा अभिनंदन, सादर वंदन और नमन है। गौ माता की वंदना। जग की जननी है गौ माता, भारत भाग्य विधाता है। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गौ माता है। तुम गोकुल की गौरव हो माँ, कान्हा की हो प्यारी। दूध दही घी माखन खाके धन्य है सब नर नारी। तुमसे तो है माँ मानो का जीवन भर का नाता है। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गौ माता है। आर्य संस्कृति की गौरव हो तुम, वसुंधरा की थाती।
कृष्ण के गीता की गौरव हो, जो जग में आदर पाती। पंचगव्य की औषधियाँ तो जीवन प्राण प्रदाता हैं। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। भारत में तो गो हत्या पर पाबंदी लगवाना है। चाहे शीश भले कट जाए, गो हत्या रुकवाना है। माता के समान हम सबका गो माता से नाता है। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। और अंतिम बंद। मुख्यमंत्री योगी जी ने सुंदर अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी जी ने सुंदर अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश में गो माता को संरक्षण दिलवाया है। उत्तर प्रदेश में गो माता को संरक्षण दिलवाया है। गोरक्ष पीठ का गो माता से युगों युगों का नाता है। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। जग की जननी है गो माता, भारत भाग्य विधाता है। 33 कोटि देवताओं की वंदनीय गो माता है। वंदनीय गो माता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बैरागी जी। जो लोग कहते हैं कि अब उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, थक गए, हार गए, वो लोग वरुण कुमार वर्मा बैरागी जी को देखें। 17 साल सेवानिवृत्त हुआ है। रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी शायद महानगर में बहुत सारे सुधीजन, अधिकारी, पदाधिकारी, विद्वत जन तमाम सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं। और कल्याण पत्रिका, गोरक्षपीठ की अपनी पत्रिका गोरखवाणी, तमाम सारे पौधे, बहुत सारी औषधियों वाले पौधे बैरागी जी पूरे शहर में लोगों को वितरित करते रहते हैं निःशुल्क। और यह सक्रियता उनकी कितनी समाजोपयोगी है कि मैं उनके इस जीवन को देख करके आपसे बता सकता हूं कि संस्कृत का जो एक कथन है, प्रथमे नारीतम विद्या, द्वितीयो नारीतम धनम, तृतीयो नारीतम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो चौथे पन में, उम्र के चौथे पायदान में समाज सेवा का काम जो बैरागी जी कर रहे हैं वो हम सब के लिए ग्राह्य है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बैरागी जी। इसके पश्चात मैं आज इस वाच्य विषय पर आज के सदन के, आज के इस सभा के मुख्य वक्ता के रूप में नैमिषारण्य से पधारे मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन, मार्गदर्शन और प्रवचन के लिए। आदरणीय विद्या चैतन्य जी महाराज। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत पूज्य अभयनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मंच पे विराजमान आज की सभा के अध्यक्ष श्री योगी कमलनाथ जी, दिगंबर अखाड़ा के पधारे महंत सुरेश नाथ जी, रावत मंदिर से अयोध्या धाम से पधारे महंत राम मिलन दास जी, निमत से पधारे महंत लालनाथ जी, देवी पाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर से पधारे महंत मिथिलेश नाथ जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
जयपुर से पधारे पूर्व आचार्य प्रोफेसर कमलचंद्र योगी जी, काड़ीवाली के महंत रविंद्रनाथ जी, राजेश मोहन सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उपाध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर से पधारे, मंच पे विराजमान सभी संतवन, हमारे चिचाई राम मठ से पधारे श्री महाराज जी, उपस्थित सज्जनों, देवियों, बहुत सुंदर मंच का संचालन हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। ये गोरक्ष पीठ, आज का विषय है भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा। ये गोरक्ष पीठ भारतीय संस्कृति और गो सेवा के लिए गोरखपुर में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में गो सेवा और भारतीय संस्कृति को एक दिशा निर्देश सदैव देती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति की शुरुआत हमारे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या में पधारे तो उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक दर्शन दिया, दर्शन कराया। और प्रथम सीढ़ी चलती है मानवता की, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। यहां से संस्कृति की प्रारंभ होती है। सज्जनों, गो माता, जहां जहां गो माता के अंदर प्रत्येक अंग में 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, उस गौ माता का दर्शन, गौ माता का स्पर्श, गो माता का दुग्ध जो भी पान करता है, उसके अंदर के जितने भी पाप ताप संताप हैं सब समाप्त हो जाते हैं। पूज्य देवराह बाबा ने कहा था कि गो माता का जो गोबर होता है, उससे अगर घर में उसका लेपन किया जाए तो वहां 33 करोड़ देवताओं की शक्ति उस गोबर में उपस्थित हो जाती है। बहुत सारे वक्ताओं ने समय समय पे आकर के गो सेवा के विषय में बताया, लेकिन गो सेवा की रक्षा के लिए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक संत समाज सदैव आवाज उठाता रहा है और सबसे ज्यादा आवाज गोरक्षा की ये गोरक्ष पीठ ने उठाई है। और पूर्वत में देखेंगे, दिल्ली के अंदर उस समय स्वामी कृपात्री जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ शंकराचार्य जी महाराज इस गोरक्षा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाठी और डंडा भी खाए और गो हत्या के लिए नाना प्रकार के संतों ने संकल्प किए। लेकिन अब वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। परम पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य अवेद्यनाथ जी महाराज के उत्तराधिकारी संत, जो स्वयं महाराज जी सेवक थे गो सेवा के, ऐसे ही महाराज जी गो सेवा के लिए और गो हत्या बंद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और गो सेवा के लिए और गो के बारे में सोचते रहते हैं। आज हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है और उत्तर प्रदेश का पुनः ये गौरव जागृत हुआ है कि गोरक्ष पीठ के महंत, पीठाधीश्वर और भारतीय संस्कृति के रक्षक, हिंदू सनातन जगत के रक्षक हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर और गो हत्या बंद करने की राह पर चल पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश जिस दिन, जैसा कि महाराज जी ने कहा, उत्तर प्रदेश
प्रदेश की तरीके से जिस दिन दिल्ली की ओर हमारा उत्तर प्रदेश का शासक दिल्ली पर शासन करेगा तो हमको विश्वास है और आगे आने वाली पीढ़ी को विश्वास होना चाहिए, उस दिन भारत वर्ष के एक एक बूचड़ खाना बंद करा दिया जाएगा। पूज्य योगी जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश का नाम और इस स्टेट का शासन करने वाले का नाम और इस स्टेट की योर अन्यत्र स्टेट के लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन जैसे चल रहा है वैसे मैं अपने प्रदेश में भी शासन लागू करूं। बंधुओं, हमारा नैमिषारण्य तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रहा है। आज वहां का भी विकास हमारे पूज्य योगी जी के द्वारा अयोध्या की तरीके से, काशी विश्वनाथ की तरीके से, वृंदावन मथुरा की तरीके से हमारे नैमिषारण्य का भी विकास चालू हो चुका है। हमारे नैमिषारण्य का विकास प्रारंभ हो चुका है और हमको विश्वास है महाराज जी के मार्गदर्शन में ये प्रदेश, ये सारा देश आज गो हत्या मुक्त हो जाएगा, गो की रक्षा होगी और भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। 2 बार जयकारा लगा दीजिए। राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गोरक्ष धाम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नव पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, नैमिषारण्य से पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बच्चों, आज इस सदन में आप तमाम सारे विद्वज्जनों के, पूज्य सज्जनों के भारतीय संस्कृति और गौ सेवा से इर्द गिर्द विमर्श और विचारों को सुन रहे हैं। मैं 2 मिनट आपसे इसके व्यावहारिक धरातल पर लाना चाहता हूं। इसके बाद आभार ज्ञापन आदरणीय श्री राजेंद्र मोहन सरकार जी के द्वारा। बच्चों, इस सदन में, इस सभा में, ऐसी संगोष्ठियों में, नेशनल सेमिनार में, इंटरनेशनल संगोष्ठियों में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। पुस्तकों में भी बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है और गूगल बाबा तो आजकल ज्ञान का भंडार लेके घूम ही रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ विद्वत मित्र सदन में बैठे हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि हमारी, आपकी, समाज की, इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी क्रियान्वयन के स्तर पर है। ज्ञान तो हमारे आपके पास बहुत है, मतलब हम लोग कोई बृहस्पति और पाणिनि नहीं हैं, लेकिन सामान्यतया आप सबके अंदर भी बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी है। हम सब के अंदर कमोबेश काफी कुछ जानकारी है, लेकिन उस ज्ञान को, उन अच्छी चीजों को, उस सन्मार्ग पर चलने के निर्देश को हम जीवन में क्रियात्मक स्तर पर नहीं उतार पाते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, हमको सवेरे टहलना चाहिए, नहीं टहलते हैं। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर 1 घंटे से आप सुन रहे हैं, कितने लोग करते हैं। मैं महानगरों की बात छोड़ दूं बच्चों, मैं गांव से भी जुड़ा हूं। गांव में भी अब लोगों के दरवाजे पर, बैलों की बात तो छोड़िए, अब ट्रैक्टर ने खेती संभाल लिया है, लेकिन दरवाजे पर लोगों के गाय भैंस भी अब बिल्कुल नहीं है, लगभग नहीं के बराबर। आपके गांव में अगर 100 घर होंगे तो 5 घरों में शायद उनके घर का दूध होगा। शाम को, सुबह आपको चाय पीनी है तो आप 1 किलो दूध मंगा लेते हैं, आधा किलो दूध मंगा लेते हैं।
घर में नई पीढ़ी का स्वास्थ्य कैसा होगा? घर का दूध अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने स्वास्थ्य की कल्पना कर लीजिए। पीजिए कोको कोला और फैंटा और पेप्सी बाजार में, तो कोको कोला पिएंगे तो कोको कोला जैसे रहेंगे। अब गाय का शुद्ध दूध पिएंगे तो चेहरा चमकता हुआ, दमकता हुआ, ओजस्वी और तेजस्वी रहेगा। तो मुझे लगता है बच्चों कि क्रियान्वयन के स्तर पर हम सब लोगों को ऐसी संगोष्ठियों का जो कुछ अनुश्रवण करते हैं, जो कुछ चिंतन मनन करते हैं, उसका क्रियान्वयन भी थोड़ा सा 1% करना चाहिए। बच्चों, मैंने जितना पढ़ा है, सुना है, संतों की 2 कैटेगरी होती है, 2 कोट में रखा जा सकता है। एक कंदराई संत और दूसरे क्रियाशील संत। कंदराई संत का मतलब भारत की उस पारंपरिक व्यवस्था से है जो पहाड़ों में, गुफाओं में, नदियों के किनारे, खोह में, कहीं एकांत में, शांत वातावरण में जाकर के पूजा अर्चना आराधना करना, आत्मा और परमात्मा के एकाकार में अपने को लगाना, मोक्ष प्राप्ति की कामना में संसार के गमनागमन से अपने को मुक्त करने का अभ्यास करना, तपस्या करना, तप करना, समाधि प्राप्त करना। ऐसे संतों को मैं मानता हूं कंदराई संत की कोट में। लेकिन दूसरा पक्ष, दूसरी कैटेगरी होती है क्रियाशील संतों की। क्रियाशील संत उन्हें कहते हैं जो वर्टिकल डेवलपमेंट, अपना एकांगी विकास, मोक्ष की कामना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग, तप और तपस्या का अपनाने के बजाय थोड़ा सा उससे विरत, उससे थोड़ा सा उसको साथ लेकर समाज के, इस संसार के हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। पूरे समाज का समष्टि का विकास लेकर के चलते हैं। लोगों को दुख से, दरिद्रता से, रोग से, अशिक्षा से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। पूरे समाज का उन्नयन और उत्थान करते हैं। लोक जीवन का स्तर ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। ऐसे संतों को कहते हैं क्रियाशील संत। और बच्चों, जितना मैंने पिछले 20 वर्षों में गोरक्षपीठ के सानिध्य में रह करके सीखा है, जाना है, देखा है, अनुभव किया है, वर्तमान समय में पूरे भारत में, भारत पर्यंत, राष्ट्र पर्यंत अगर क्रियाशील संतों की परंपरा को लेकर के सबसे ओजस्वी कोई पीठ है, कोई मठ है, कोई देवालय है, कोई देवस्थान है, तो वो गोरक्षपीठ है। यहां आप देखिए, पूज्य महाराज श्री से हम लोगों की कभी कभी व्यक्तिगत बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे इस गोरक्षपीठ के 3 पीढ़ियां, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, हमारे आदरणीय अभिभावक, हम लोगों को बच्चों की तरह से पट्टे कह के बुलाते थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ अवैधनाथ जी महाराज, और वर्तमान में इन दोनों पीढ़ियों का सार तत्व लेकर के समाज को आलोकित करने वाले, अपनी प्रज्ञा से, अपने प्रभाव से, अपने प्रशासन से, अपनी त्वरा से, अपनी विद्वत्ता से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, पूरे दुनिया के आदर्श मुख्यमंत्री कामना करते हैं। अभी मैं 3 महीने कलकत्ता रह के आया हूं, कुछ अपनी व्यक्तिगत कारणों से। कलकत्ता में लोग मुझसे कहते थे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बंगाल को भी आप जैसा मुख्यमंत्री मिल जाता। तो मैंने कहा, बांग्लादेशियों को घुसाएंगे, रोहिंग्याओं को घुसाएंगे, पूरे महानगर को कबाड़ा कर दिए हैं, पूरे बंगाल को कबाड़ा कर दिए हैं। आप कामना करते हैं कि महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री मिले। महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री पाने के लिए हम लोगों जैसे समर्थक बनिए। तो बच्चों, क्रियाशील संत परंपरा, समाज को लेकर के आगे बढ़ना, समाज को लेकर के ऊंचाई पर बढ़ना। आप देखिए गोरक्षपीठ समाज के लिए क्या कर रहा है आज। मैं तो बार बार इसी मंच से कहता हूं कि गोरक्षपीठ आज मानव कल्याण की त्रिवेणी बन चुका है। मानव कल्याण के त्रिवेणी के रूप में गोरक्षपीठ अपनी सेवा में लगा हुआ है मानव समाज के लिए। तमाम सारे लोगों के द्वारा इस संत परंपरा में लोगों के कल्याण के लिए, गो सेवा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, शिक्षा के प्रसार से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के गोरक्षपीठ मानव सेवा में लगा हुआ है, समाज सेवा में लगा हुआ है। यह जो सेवा की त्रिवेणी गोरक्षपीठ द्वारा प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उस पर हम सबको चलने की जरूरत है। गोरक्षपीठ आज केवल
किसी एक संत विशेष के, किसी एक मठाधीश के विशेष के उन्नयन और उत्थान में नहीं लगा हुआ है। गोरक्षपीठ आज पूरे समाज के हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को लेकर के, सांगोपांग सबके विकास को लेकर के, सबके स्वास्थ्य को विकास के, सबके अध्ययन के, सबके चिंतन के, सबकी शिक्षा के, सबकी दवा दारू के, रोग व्याधि को दूर करने के लिए ये गोरक्षपीठ सेवारत है। इसीलिए मैं मानता हूं कि गोरक्षपीठ क्रियाशील संत परंपरा की सर्वश्रेष्ठ पीठ है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि संस्कृत की शिक्षा के लिए हमारे देखिए हमारे छोटे छोटे युवा तपस्वी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये युवा तपस्वी किस निष्ठा के साथ 7 दिन तक लगातार सुबह हो शाम, किसी बड़े बुजुर्ग गंभीर व्यक्ति को कह दिया जाए कि शाम को 4 घंटे और सुबह 4 घंटे एक दत्त होकर के, एक निष्ठ होकर के, अनुशासित होकर के, बिना खलबली मचाए, बिना उठा पटक किए, बिना बाहर अंदर हुए, इतने अनुशासन से बैठ जाइए। मेरा ख्याल है गोरक्षपीठ के अलावा ये नज़ारा, ये परिदृश्य कहीं भी इस महानगर में, इस पूर्वांचल में मिलने वाला नहीं है। ये अनुशासन का स्तर, ये निष्ठा के साथ बैठना, अपने अतिथियों को सुनना, उनके सुनने के बाद मनन करना, चिंतन करना और अपने काम को ठीक से करना, ये जो हमारे बाल वैरागी बैठे हुए हैं, बाल सखा बैठे हुए हैं, युवा तपस्वी बैठे हुए हैं, इनके अनुशासन को देख करके बड़े बुजुर्गों को सीखने को मिलता है। अब कह दिया जाए कि 2 घंटे आप आराम से पालथी मार करके बैठिए तो तमाम सारी कसमसाहट, तमाम सारे पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, यहाँ उठना वहाँ उठना, तमाम सारी लघु शंका, दीर्घ शंका, प्यास, तमाम सारी दिक्कतें आ रही। लेकिन मैं तो देख करके प्रेरित होता हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हमारे युवा संत हैं, इस उम्र में, जबकि चंचलता आपका प्रमुख लक्षण है, लेकिन इस उम्र में इतनी गंभीरता के साथ प्रतिदिन 7 दिन 8 दिन सुबह हो शाम, प्रातःकालीन सत्र, सायंकालीन सत्र में इस दत्त चित्त अनुशासन के साथ बैठना प्रेरक लगता है, मोहक लगता है, मनमोहक लगता है, हम सबको सीखने लायक लगता है। और यह सब चीज गोरक्षपीठ में कि आके ही सीखा जा सकता है। मैं बताऊं बच्चों, आप सब के विषय में मैं मानता हूं कि अनुशासन का जो स्तर आप दिखाते हैं, जो इस सदन में, इस मंच को देखने को मिलता है, व्यक्तिगत जीवन में मुझे कई अपने स्टूडेंट्स के माता पिता कहते हैं कि आपके एनसीसी कैडेट के रूप में 1 घंटों खड़े रहते हैं, हम लोग घर पर कहें तो 10 मिनट नहीं खड़े रहते हैं। बच्चों, आप सबसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। उम्र में बड़ा होना, बालों का सफेद होना, सारी योग्यता और काबिलियत का खान नहीं होता है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं तो छोटे छोटे संस्कृत के युवा तपस्वियों से सीखता हूं कि आप कैसे धैर्य के साथ बैठ सकते हैं। हम तो अपने डिग्री कॉलेज में भी इतना अनुशासन नहीं देख पाते हैं जो संस्कृत विद्यालय में देखते हैं, और वो भी 1 दिन नहीं, 8 दिन लगातार। मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी महाविद्यालय और कॉन्वेंट स्कूल, बच्चों का स्कूल, बच्चियों का स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी संस्थाएं, 52-53 संस्थाएं हैं गोरक्षपीठ में, लेकिन जितना प्रखर सहयोग, जितना बड़ा सहयोग गोरक्षपीठ के दोनों संस्थाएं, संस्कृत विद्यालय और संस्कृत विद्यापीठ के ये युवा तपस्वी, ये छोटे छोटे बच्चे जितना बड़ा सहयोग करते हैं, हम सब डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज का केवल 1 दिन रहता है अपने बच्चों को लेके आना। अब ये हमारे युवा तपस्वी 8 दिन सुबह हो शाम यहाँ समय देते हैं। सबसे बड़ा योगदान संस्कृत विद्यालयों का इस सदन के कार्यक्रमों में रहता है, इसको मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ। बच्चों, मैं अपनी बात समाप्त करूं, इसके पहले एक चीज और कहना चाहता हूं। क्रियान्वयन के स्तर पर आज गौ सेवा की बात हो रही है। गौ सेवा में गोरक्षपीठ जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, एक बार मुलायम सिंह ने, माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा में पूज्य महाराज श्री से कह दिया था कि आप दिन भर गौ सेवा की, गोरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, उस पर संसद से लेकर सड़क तक आप इतना बढ़िया बोलते हैं, आप बताइए गौ सेवा आप क्या करते हैं। और हमारे पूज्य महाराज श्री तो जानते ही हैं कि हाजिर जवाब, उन्होंने कहा 700 गायें गोरक्षपीठ के गौशाला में है। मुलायम सिंह, कितने गायें आप रखे हैं? तो बच्चों, गोरक्षपीठ की गौशाला अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी अच्छी गौ सेवा की संस्था जो आपके गोरक्षपीठ में, आपके इस सभागार के बिल्कुल बगल में। इतना ही नहीं, गोरक्षपीठ की जो छावनी है चौक बाजार में, वहां भी कई 100 गायें वहां भी रखी हुई हैं। तो गोरक्षपीठ तो
अपने आप में तमाम सारे उन सिद्धांतों का, उन बहुत अच्छे सिद्धांतों का कार्य रूपेण आपको प्रस्तुतिकरण करके गोरक्षपीठ आपके सामने, समाज के सामने दिखा रहा है कि रोग व्याधि से लोगों से मुक्त होने के लिए श्री गोरखनाथ चिकित्सालय, भाई प्रदीप राव जी बैठे हुए हैं, आदरणीय रजिस्ट्रार महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव जी, आप अपने घर में भाई प्रदीप जी की, जहां तक मेरी जानकारी है, घर पर भी व्यक्तिगत जीवन में भी गौ सेवा में लगे हुए हैं। बच्चों, रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव गया आजमगढ़, वहां सबसे पहले मेरे काका ने कहा कि बेटा अगर कुछ करना चाहते हो तो एक बढ़िया गौशाला बनवाओ। तो मैंने सबसे पहले गांव में अपने आजमगढ़ में गौशाला बनवाया, और ज्यादा तो नहीं लेकिन 5 गायें मेरे घर में परमानेंट रहती हैं। 5 गायें हैं, भैंस भी हैं, गाय भी हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि कोई किसान अगर उसके पास अपना दूध हो और अपने खेतों में अपनी सब्जी हो तो रात को 12 बजे 50 लोगों का शानदार स्वागत और भोजन करा सकता है। घर में अपना दूध हो और घर में अपनी सब्जी हो। प्रभु कृपा से मेरे पास गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ दोनों है, और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास घर में अपना दूध हो, अपनी सब्जी हो, तो रात को 12 बजे 50 लोग आ जाएं तो आप बढ़िया खाना खिला सकते हैं। हम सबको क्रियान्वयन के स्तर पर 2 कदम चलने की जरूरत है। आज की इस संगोष्ठी का मैं अपनी बात कह करके यहीं पर पूर्णता प्रदान करता हूं कि हम सबको इतनी अच्छी विद्वत जनों की, पूज्य संत जनों की संबोधनों को, प्रेरणाओं को, उद्बोधनों को, मार्गदर्शनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और बच्चों, आप जाकर के अपने अपने घर में अपने पिताजी से, अपने बड़े भाई से, अपने भैया से, और पीछे बैठे हुए मेरे विद्वत जन, मित्र जन, आप सबसे मेरी गुजारिश, मेरा निवेदन है कि कम से कम एक गाय तो अपने घर में रखिए, तभी ऐसी संगोष्ठियों की असली सार्थकता, असली उपादेयता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं इस सदन को, प्रातःकालीन सत्र की इस सभा को आभार ज्ञापित करने के लिए अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी को सादर आमंत्रित करता हूं आभार ज्ञापन के लिए। आदरणीय सरकार जी। आज हम लोग यहाँ पर पूज्य युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 55वीं पुण्यतिथि और राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने और भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा विषय गोष्ठी के आयोजन में उपस्थित हुए हैं और हमें आभार देने का कार्य दिया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी प्रोफेसर यूपी सिंह साहब आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, शीघ्र स्वस्थ होकर यहाँ आवे। ये काम उन्हीं का था। और आज मंच पर पधारे मुख्य अतिथि अयोध्या से पधारे सुरेश दास जी महाराज और नैमिषारण से पधारे स्वामी विद्या चेतन जी महाराज और अयोध्या धाम से पधारे महंत राममिलन दास जी महाराज और मध्य प्रदेश नीमच से पधारे महंत लालनाथ जी महाराज, देवी पाटन तुलसीपुर से पधारे महंत मिथिलेश नाथ जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से पधारे प्रोफेसर कमलनाथ योगी जी और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी। आप सबका हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और अपनी अपनी अच्छी बातों को सबको बताया। और गौ सेवा, गौ रक्षा के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई। इसमें हमको अभी जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि भारत के कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी हुए थे। उन्होंने गौ रक्षा और गौ हत्या बंद हो इसका अभियान प्रारंभ में चलाया था। आचार्य विनोबा भावे भी इसी से जुड़े हुए थे और इस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके पूर्व उनके गुरु महाराज अवैधनाथ जी महाराज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और बहुत कुछ इसमें आगे काम हो रहा है।
गौ हत्या बंद हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से आए सभी संबंधित सदस्यगण, नगर से आए हुए प्रतिष्ठित सज्जनों और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विद्यालय संचारी विद्यालयों से आए संस्कृत पाठशाला के एवं अन्य छात्र सब लोग यहाँ पे आए, इसके लिए सबका आभार है। और इस सफल बनाने में आप लोगों का बड़ा योगदान है इस सभा का। और वास्तव में संचालक महोदय ने जो कहा, आप लोगों की जो डिसिप्लिन है वो वास्तव में काबिल तारीफ है और ऐसा जल्दी देखने को मिलता नहीं है कहीं। आप लोग जिस तरह से लगन से विद्या पाठन भी कर रहे हैं, और ये जो संस्कृत विद्यालय है इसका बहुत योगदान है, क्योंकि इसी से भारतीय संस्कृति का प्रगति उत्थान होना है। अधिक समय न लेते हुए सबका आभार प्रकट करते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग बड़ा योगदान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरकार जी। आपके आभार ज्ञापन के साथ ही आज के प्रातःकालीन सत्र की सभा यहीं पूर्णता को प्राप्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, कल की प्रातःकालीन सत्र की सभा में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के प्रति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करने का कार्यक्रम है। कल प्रातःकालीन सत्र की सभा में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तमाम सारी संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और कल सायंकालीन सत्र की सभा में कथा का विराम दिवस होगा। कल कथा का विराम दिवस होगा। आज कथा यथावत सायं